गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं संग्रहणी रोग के बारे में। जैसा खाया ज्यों का त्यों निकाल दिया। हमारे पाचन शक्ति शिथिल पड़ जाती है, खाया पिया ठीक से लगता नहीं है, शरीर में एक नहीं बल्कि अनगिनत बीमारियों का भंडारण हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके की परिस्थिति आने के कौन कौन से कारण होते हैं? देखिए, संग्रहणी होने का मुख्य कारण है आपकी जीभ का चुटकुरापन। जी। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, आर्टिफिशियल खाना, गर्म मसालों का प्रयोग ज़्यादा करना, ये इस रोग को ऐसे बढ़ाता है जैसे गर्मी में पारा बढ़ता है। और संग्रहणी रोग का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब रोगी उपचार करा के हर जगह हार जाता है और डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि अब इसके आगे उपचार नहीं है, तब रोगी मेरे पास आता है। नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको बताया जाता है कि आपको ये बीमारी है, इतने साल पुरानी है और ये दवाइयों का आपको साइड इफेक्ट इतना पड़ा है, फिर उसको परहेज पढ़ाए जाते हैं कि परहेज है ही, कर सकते हैं तो दवाई ले लो, यदि परहेज नहीं कर सके तो दवाई नहीं लेना। जब रोगी परहेज करके दवाई लेता है तो जो उसको कुछ भी खाने के बाद फट पेट साफ करने जाना पड़ता है, वो रुक जाता है। 24 घंटे में पेट साफ होना शुरू होता है, जो कि हर 10 मिनट 15 मिनट में, आधे घंटे में जाता था, वो जाने की जरूरत नहीं। अब इस संग्रहणी के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु अभी टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक किस्म का अमृत है। संग्रहणी के रोगी को ठोस खाना, अन्न बिल्कुल छोड़ देना चाहिए 15 दिन के लिए। 15 दिन तक गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में जमा के उसके दही को, एक बारी में 100 ग्राम दही होना चाहिए, उस दही को कपड़े में डाल के उसका रस पूरा निकाल दें, रस नहीं अंदर रहना चाहिए। अब इसको पटेला बोलते हैं। अब 100 ग्राम आपने लिया था तो उसमें से कम 20 से 25 ग्राम पानी तो जरूर निकलेगा। बाकी जो आपका खुश्क बचा है, इसके अंदर आपने थोड़ी सी अजवाइन भून करके पीस के मिलानी है और हल्का सा सिंधा नमक और काली मिर्च। अब इस दही को बड़े आराम आराम से आपने खाना है, यानी इस दही को खाने में आपने 20 मिनट लगा देने। अब वो आपके पेट में जाके ऐसे लीवर की, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की, तिल्ली की ऐसे सफाई करेगा जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के जंग लगे हुए लोहे को बिल्कुल साफ कर देता है पानी के अंदर। ऐसे आपका दही, काला नमक, काली मिर्च मिला के जो आप खाएंगे, ये अंदर से ऐसी सफाई करता है। अब दिन में जो आपने दही नहीं लेना है, लस्सी भी ले सकते हैं, परंतु लस्सी खट्टी नहीं होनी चाहिए। लस्सी के अंदर आप काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, अजवाइन जीरे को भून के पीसना और इसके बीच में सौंठ और पीपल, ये पीस के मिला के चुटकी भर
लस्सी में मिला के भी ले सकते हैं, दही में मिला के भी ले सकते हैं। अब आपको जो कुछ भी खाते फट भागना पड़ता था वो भागना बंद हो जाएगा। एक दिन में तो आप 2 या 3 बार जाएंगे, दूसरे दिन से 24 घंटे में 1 बार जाना शुरू होगा। ये क्रिया आप 15 दिन तक सिर्फ लस्सी दही पे रखनी है। 15 दिन के बाद आपने ठोस खाने पे आना है। उसमें क्या है कि इसमें गेहूँ नहीं आपने लेनी, जौ है, चना है, सोयाबीन, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन और तिल और अलसी ये भून करके मिलानी है। अलसी अजवाइन 50-50 ग्राम रखनी है, तिल 100 ग्राम रखनी है। अब इस आटे की आपने रोटी बनानी, परंतु आटा जो आपने पिसाना, इससे पहले सारे अनाज जो पानी से धो के सुखा के तब पिसाने हैं। और यदि आपने घर में चक्की लगा रखी सिंगल फेस की, चाहे बिजली की, या क्योंकि हाथ की चक्की तो आप बिल्कुल बंद हैं, तो उसमें 1 किलो से ज़्यादा एक बारी में आटा नहीं पीसना। अब जितनी कि आपको भूखा उतना आप आटा ले करके उस आटे को छानना नहीं है, सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख देना। अब इसमें आप छिलके वाली सब्जियां जैसे तोरी है, लौकी है, कद्दू हैं, परमल हैं, टिंडे हैं, कुंदरू हैं, ये छिलके के साथ सब्जियां धो करके नरम छिलके वाली बना लें। सब्जी में काला नमक या सिंधा नमक डालना, आम नमक नहीं डालना। काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च डालनी है, लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी। लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के उसका रस निकाल के तो आपने 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए उबाली देने के बाद, तब उसमें मिला के वो पीना है। और जो कचरा आपका लहसुन, प्याज, अदरक का बचा है, इसको सब्जी या दाल जो भी आपने मिलाई उसमें मिला के खाना है। जब आपका दाल या सब्जी तैयार हो जाए तो उसके बाद उस आटे को पानी में से निकाल के आप दोबारा इसको गूंदे, मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे मक्की की या बाजरे की रोटी होती है, चपाती जैसी पतली नहीं बनेगी। रोटी को अच्छी तरह सेक करके दाल, सब्जी जो भी चीज़ आपने बना रखी है उसको थाली में डाल के ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म रोटी उसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मसले चूर करके जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। 2-4 ग्राही आपने खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक का बना के रखा है। अब खाना खाने में, पानी पीने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगा दें और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। उसके बाद 10 मिनट सैर करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें और फिर उठ करके जो भी आपने काम करना उस पर करें। अब आपको बार बार हरारत नहीं होगी पेट साफ करने की। अब आपका पेट 24 घंटे में साफ होगा। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो 3 दिन के बाद जो आपका दिन प्रतिदिन वजन घटता जा रहा था, शरीर में कमजोरी थी, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। अब आगे आप रात का जो खाना खाना है वो दिन अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले खा लेना। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर उसके बाद आधा घंटा आप सैर करें,
फिर 1.5 घंटा आपने विश्राम करना। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदारी में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। पेट साफ होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब इसके बाद आपके पास टाइम है तो 1-1, 2-2 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इतनी क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, इनमें सिर्फ रोग को दबाया जाता, किसी रोग को जड़ से काटा नहीं जाता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज पत्तर या किसी की रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और जिस दिन आते उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। बिल्कुल।